अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अभी अर्जेंट हमें जा रही हैं हॉस्पिटल को, क्योंकि जो बच्चे आए थे ना हाहिल के बर्थडे के दिन, तो उनके पापा का हाथ कुछ फ्रैक्चर हुआ है, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो उनको देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए दिखाऊंगी क्या हुआ है। तो आहिल भी आगे गए, उनके पापा भी गए, देखो वहाँ पे। तो चलो। हम्म चल माँ अंदर चल माँ, चल अंदर चल। तो जी, हॉस्पिटल जाते जाते है ना, ये नज़ारा यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है ना, तो सभी पहाड़ ग्रीन ग्रीन लगते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, दिखाना जैसा लगा। और यहाँ से जहाँ हम रहते हैं मरियमन हल्ली से लेके हॉस्पिटल तक भी आपको फैक्ट्री ही फैक्ट्री देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत बड़े 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 फैक्ट्रीज हैं। ये वाले फैक्ट्रीज में ही मेरे हस्बैंड काम को जाते हैं, मतलब परमानेंट जॉब है उनका। तो यहाँ पे सब जगह बहुत अलग अलग BMM SLR किर्लोस्कर बहुत सारे फैक्ट्रीज मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे वाले, बड़े बड़े वाले। और यहाँ पे देखो पानी भी कितना सारा आ चुका है नदी में। और ये भी कोई दूसरी वाली फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ पे है ना, अभी बारिश का टाइम है तो हमें यहाँ पे इतनी धूल नहीं दिखती। लेकिन यहाँ की हवा प्रदूषण अच्छा नहीं है यहाँ का, क्योंकि फैक्ट्री की धूल मिट्टी बहुत जाती है ना, तो थोड़े दिन के बाद धूप का टाइम आता है ना, तभी पूरे घर में काली 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 मिट्टी रहती है। लेकिन अभी इतना नहीं है ठंड के दिन में, लेकिन धूप के टाइम बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे देख लीजिए समंदर समंदर सॉरी नदी, मतलब बारिश आने की वजह से नदी देखो कितनी अच्छी लगती है। सामने सामने तक आ जाता है पानी, उतना अच्छा लगता है। ये नदी के उस पार इनकी फैक्ट्री है, मेरे हस्बैंड जहाँ पे काम जाते हैं वहाँ पे है उनकी। तो अच्छा है यहाँ पे कमाई अच्छी है सबकी भी, ऐसा कोई आए तो भूखे नहीं रह सकते। यहाँ पे कमाई बहुत अच्छी है यहाँ पे माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत सारे हैं और काम बहुत सारा है यहाँ पे। तो अच्छा है यहाँ पे। और वैसे भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि सस्ता भी है यहाँ पे, सामान सस्ता है, हर एक चीज़ में एडजस्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए माशाल्लाह नदी, ये नदी जैसी नहीं लग रही थी, समंदर जैसा लग रहा था, है ना। मैं जो गुंडा फॉल्स बोलती हूँ यही है वो। तो अभी ये टाइम में आते हैं ना, तो पानी बहुत अच्छा रहता है, देखने को भी बहुत अरमान आती है। और सूरज भी डूब रहा था, हम जा रहे थे 5 बजे का टाइम हुआ था, देखने जा रहे थे ना, तभी सूरज भी डूबने का टाइम होता। तो पहाड़ देख लीजिए कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, आज दिखाना जैसा लगा आपको। तो चलिए, ये टनल पार करके ही जाना पड़ता है हॉस्पिटल को। तो हॉस्पिटल का ये भी आ गया रास्ता। तो और यहाँ पे सभी जगह पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़ है। इस पहाड़ के पीछे हमारा मरियम नली आता है, इस पहाड़ के आगे से हॉस्पिटल आता है। तो ऐसा है, अभी हमारा मरियम नली छूट गया उस पहाड़ के पीछे, तो पहाड़ खोद के ही रास्ता बनाए। और हमने यहाँ पे ले लिए एप्पल और संतरे। तो देख लीजिए, यहाँ पे एप्पल भी 100 रुपये को केजी था और संतरा 50 रुपये को केजी था, बहुत सस्ता है यहाँ पे। मुझे वो यही बात का यहाँ पे अच्छा लगता है, सस्ता है, और प्लस है ना, एक ज़्यादा भी डाल देते हैं, ऐसा है यहाँ पे। और आ गए हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। आप सर्च करके देख लीजिए, 100 बेड हॉस्पिटल बोलते हैं इसको, मतलब ये हॉस्पिटल का बड़ा हॉस्पिटल है। तो 100 बेड हॉस्पिटल बोलते हैं इसको, मतलब गवर्नमेंट का ही है। तो यहाँ पे लेकर के एडमिट करे थे उनको। तो हाथ का फ्रैक्चर हुआ है, तो अंगली में रॉड डाले हैं इनको। मैं बोल रही थी जाके, हम तो एप्पल और संतरा ले चुके थे, मगर एक पेशेंट के पास जाते हैं तो एक ब्रेड पैकेट ले जाना ज़रूरी है। तो ये जा रहे थे अभी बेकरी को ब्रेड पैकेट लाने के लिए, आहिल और मेरे हस्बैंड। तो खाला को भी फ़ोन कर चुके थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कौन से वार्ड में डाले हैं उनको। तो खाला को भी फ़ोन करने से वो भी नीचे आ गए थे, डर के हमें गुस्सा कर रहे थे, क्यों आने गए थे ऐसा बोल रहे थे। 2 दिन के बाद मैं घर को आता था तभी देखने होता है। तो देख लीजिए, ये है मेरी खाला, माँ से ज़्यादा माँ ही समझो इनको, क्योंकि बहुत 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 प्यार करते हैं। रिश्ता मेरा इनसे कुछ भी रिश्ता नहीं, खून का कुछ भी रिश्ता नहीं, मगर मेरा इनसे अलग ही एक नाता है। पता नहीं वो कौन सा नाता है, कौन से जन्म में ये मेरे क्या थे पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मैं भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। तो ऐसा है।
तो जा रही थी, वही पूछ रही थी मैं कितना पैसा लगा क्या वो ये बोल के। लेकिन गवर्नमेंट में आए तो कुछ भी पैसा नहीं लगा। तो ये जो जा रहे हैं ना, इनका ही हाथ फ्रैक्चर हुआ है, तो हमें छोड़ने के लिए बाहर आ रहे थे। तो मैं भी उनको गुस्सा कर रही थी, क्योंकि भाई जैसा समझती हूँ तो भाई के हक से ही मैं उनको गुस्सा करूँगी। तो वहाँ से आ रही तो बहुत सर दुख रहा था, तो यहाँ पे आके कॉफ़ी भी पी लिए थोड़ा। तो कॉफ़ी तो लाजवाब कॉफ़ी थी, बहुत मस्त थी। तो ये भी आया कर रहे थे, लेकिन मैं दिखाई। तो मस्त कॉफ़ी थी, याद आ रही है मुझे अभी उस कॉफ़ी की, सिर दुखना ही भाग गया था, उतनी अच्छी कॉफ़ी थी। और ये है हॉस्पेट का नज़ारा। और यहाँ से ही बाजू ही है ना, छोटा सा मॉल दिखा मुझे, तो जाके ट्राई देखी। तो 3-4 सामान ले ली, थोड़ा सस्ता भी था, सामान सस्ता लगा, अच्छा लगा। तो यही था। जस्ट राइट क्या है आइसक्रीम आते बाद में दिला। तो जी जाके आ गए हॉस्पिटल को देख के आ गए। ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, मतलब फ्रैक्चर तो हुआ है पूरा हाथ, ये अंगली में, पूरे अंगली में रॉड डाले हैं। तो भी 2 से 3 महीना तो रेस्ट करना ही पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जो बर्थडे को आए थे ना, वही उनके पापा का हाथ हुआ है, वो बाइक से गिर गए थे। तो उनके लिए ज़रूर दुआ करना, जल्दी से हाथ अच्छा होए, क्योंकि बहुत गरीब है वो, इसके वजह से जो राबे तो ही खाते हैं वो, ऐसा है। तो हम भी गए, दे के खाला के हाथ में छुप छुपा के मैं कुछ दे के आती हूँ, दे के आ गई। और दुआ ज़रूर करूँगी, क्योंकि जल्दी ठीक होंगे हुए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोन खर्च बहुत है उनका। तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं, इसके वजह से। तो आप भी दुआ करना उनके हक में, जल्दी ठीक होए और काम को भी जाए, है ना, ऐसा है। तो चलिए अब खाना वाना कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आहिल के पापा है ना, आते आते तो थक जाते हैं, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, उसकी वजह से ये क्या बोले, मैं पराठा ले तो घर में कुछ सूखा सब्जी बना दे तो खा लेंगे, सो जाएंगे, ऐसा बोले। तो ठीक है बोल के मैं भी अभी थोड़ी सी गोश्त है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा सूखा बनाऊंगी और पराठे शेक दूंगी, खा लेंगे। तो ऐसा है। तो चलिए, हाँ और एक बात, रास्ते में छोटा सा एक मॉल भी दिखा, तो मैं ऐसे ही चाय पीने के लिए रुके थे, तो वहाँ पे मॉल था, तो वहाँ पे घुसी और ये पास्ता मिल गया मुझे, बहुत दिन हुआ था ये पास्ता नहीं ली थी। 65 रुपीज़ में पास्ता मिला है, तो ये लेके थोड़ा बहुत छोटा छोटा सा सामान लेके आ गई, 200-300 रुपये का। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ करना, क्योंकि जल्दी ठीक होए, जल्दी ठीक होना चाहिए, क्योंकि राबने वाला वही एक इंसान है उनके घर में। तो खाला भी जाते हैं घर के काम को, लेकिन आदमी राबे जैसा नहीं होता, ऐसा है ना। तो चलिए कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय बाय।